मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आइए पहले ये वीडियो देखिए, फिर रिलाई करते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो देख लिया आपने। जानते हैं वीडियो कहाँ का है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल हो गए आरजेडी के लोग ललटेन लेके। देखिए, इसीलिए इस पे मैंने कहा कि आज इनकी जेएनयू गैंग की रिलाई जरूरी है। ये नारा क्या लगा रहे हैं सुना आपने? मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो लोगों ने जवाब क्या दिया? मरे मुलायम कांसीराम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। चूंकि लोगों के पास इतनी फुर्सत तो है नहीं, अब आप ही के पास कहाँ फुर्सत है कि इन चूतियों की तरह से 35 साल 40 साल के ये जो तथाकथित नौजवान हैं, सब भारत सरकार के टुकड़े पे, हम लोगों के टैक्स पे, हम लोगों के पैसे पे हम देख रहे हैं इस देश का नौजवान खून पसीने से देश को बढ़ाने को, मोदी आगे बढ़ाने को इधर ले जा रहे हैं। और ये 40-45 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके बाद से क्या नारा लगाएंगे जानते हैं? जब देखेंगे अब बेकार हो गए तो या तो कश्मीर मुद्दा, जो भी मुद्दा होगा, आज मुद्दा जानते हैं क्यों इसलिए यह मुद्दा उठाया गया है कि बदायूं में एक कांड हो गया है। एक गरीब परिवार के दो बच्चों को दो जिहादी मिलके और किस तरह से सर तन से जुदा कर दिए हैं उन बच्चों का। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? उसकी माँ ने 5,000 रुपये उसके, जिसने गला काटा है उसके उसकी औरत प्रेग्नेंट थी और उसको पैसा देती है। वो आया है उसका चाय बनाने के लिए, नमकीन लेने के लिए, सारी सुविधा के लिए बच्चों की माँ जा रही है कि आया है कोई बात होगा, और वह ले जाके 2-3 बच्चों को और ऊपर चाकुओं से और उस तरह से हजाम था। इन्हीं के मकान में किराए पे वो नाई की दुकान भी करता था। ये देश में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह गंदगी, यह सोच इन बच्चों ने बिगाड़ा क्या था? आखिर क्यों? एक तरफ वह परिवार है जो इनकी मदद कर रहा है, एक तरफ रमजान चल रहा है। हम जब तीज त्योहार होता है तो चींटी तक को कोशिश करते हैं कि हमारे पैर से न लगे, पाप हो जाएगा। एक तरफ यह एक ही घटना नहीं है, आपने देखा होगा इसके पहले अभी कर्नाटका में एक घटना घट गई है। उसके एक दिन पहले की अजान के टाइम वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, बजा रहा था एक लड़का, तो हनुमान चालीसा से उनको दिक्कत हो गई। वो आए और उसको दुकान से खींच के मार दिए। कल इसी तरह की घटना एक महाराष्ट्र में घट गई है। तो अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, देश में यह मुद्दा बनने लगा है कि यह गंदगी या सोच, यह इस देश के जो साथ रहने की विचारधारा है उसको पलीता लगाने के लिए यह सोच कहाँ से आती है? कहते तो हैं गंगा जमुना, लेकिन उनके समर्थन में एक वर्ग है जो इसको कांड करता है, और एक वर्ग है जो तथाकथित जेएनयू जैसे लोग, वो लोग इसको ढकने के लिए कि मुद्दा नया चीज बन जाए, इसके लिए नारे लगाते हैं। आपने देखा होगा अब 40-45 साल के हो जाते हैं तो करें क्या? बीड़ी मांगते रहते हैं, कामरेड 20 रुपया दे दो, और लड़कियों जैसा बाल रख लेंगे और अजीब अजीब हरकत करेंगे, साड़ी पहन लेंगे। तो ये वामपंथियों का यही काम है, और लोगों के जहर में देश के खिलाफ अभियान चला के जहर भरेंगे। और जितने देश के गद्दार हैं उनके साथ, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे अफजल गुरु हों, जितने भी हैं, जो देश से गद्दारी करेगा वह इनका चहेता होगा। जो देश हित की, राष्ट्र हित की,
देश की एकता की बात करेगा, वह इनका दुश्मन है, समझ लीजिए। इसलिए कि यह वही लोग हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। ये सब नारे, ये इसको ले लीजिए, जेएनयू को ले लीजिए, उसके बाद से हिंदू तेरी कबर खुदेगी, एएमयू की धरती पर अभी अभी आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे, भारत हिंदू ब्राह्मणों भारत छोड़, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। जो देश के हित में बात करेगा, जो सनातन, अब इनको दर्द कहाँ से है? अरे भैया, तुम जिस राम को कह रहे हो कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में गए जय श्री राम, युग बीत गया, राम जाके अयोध्या में स्थापित हो गए और मुलायम भी चले गए और कांसी राम भी चले गए, और उनके सामने ही देखो भव्य राम मंदिर बन रहा। पूरा देश ने नहीं, अरे देश यही नहीं, ले जाके हिंदुओं ने इस्लामिक देशों में मंदिर बनवा दिया, लेकिन वह कोई किसी का गला नहीं काटे, वह किसी की हत्या नहीं किए, किसी के साथ कोई बर्ताव, गलत बर्ताव नहीं किए। वो किए क्या कि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो जहाँ भी मंदिर बन रहे हैं, वहाँ जाके और उस देश की प्रगति में योगदान किए, उत्थान किए, अपने चरित्र और अपने कर्म से यह बताए कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे कल्चर क्या हैं, हम किस सोच के लोग हैं। दुबई के विकास में अगर भारत का योगदान है तो वहाँ 45% आज भारत की आबादी रहती है, जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। एक छोटा देश पाकिस्तान है, वहाँ के लोग भी वहाँ गए हैं, वहाँ जेल भरे हुए हैं। अभी आप देखते होंगे कि चल रहा है रमज़ान के महीने में, एक बगल का देश है पाकिस्तान, वहाँ से भिखारियों का इतना तांता चला गया है भिखारियों का कि ट्रेन को वापस करना पड़ा है सऊदी अरेबिया को। तो एक ही साथ आज़ाद हुए। हम इन देशों में जाके योगदान करके, डेवलपमेंट करके इन देशों को विकसित करने में अपना योगदान दे, बहुसंख्यक समुदाय भारत का योगदान कर रहा है, तो वहाँ वह लोग उस संस्कृति को सम्मान देते हुए उनके लिए पूजा स्थल बना रहे हैं। और यहाँ जिनको हमने बड़े प्यार से रख लिया, बड़ी इज्जत दिया कि चलो हमारे भाई ही हो, वह छोटे छोटे बच्चों को जिनका कोई दोष नहीं है उनका गला काट रहा है। तो इस विषय से तिलमिलाए हुए ये जिहादी गैंग और ये तथाकथित वामपंथी अब गाली, भाई कुछ कर तो सकते नहीं, सत्ता तो जनता समझ रही है किसको देना है, वो सत्ता दे रही है। तो अब बिजली इनको नहीं चाहिए, ललटेन युग में रहना चाहते हैं। असल में इनका उद्देश्य ही ऐसा होता है, जानते नहीं, इन वामपंथियों का यह उद्देश्य होता है कि हमेशा सरकार के सिस्टम पूछते हैं, सवाल पूछना है सरकार से, लेकिन सवाल किस तरह से पूछना है जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि जो माओवादी हैं उनके बीच में जाएंगे, उनके बीच में रहेंगे और कहेंगे देखो तुम्हारे बच्चे के लिए सरकार स्कूल नहीं बनवा रही है, तुम्हारे लिए सरकार सड़क नहीं बनवा रही है, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल नहीं बनवा रही है। और जब सरकार इन हॉस्पिटल बनवाने जाएगी, जब स्कूल खोलने जाएगी, जब सड़क बनवाने जाएगी, तो वहाँ उनको चढ़ा के और बम कि देखो ये सरकार आ रही है, तुम्हारे तब जड़ जंगल और जमीन को तुम्हारे कब्जा करना चाहती है। माने चित्त भी तेरा और पट भी तेरा। किसी तरह से समाज को एक साथ सुचिता के साथ रहने देना ही नहीं है, पूरे देश को दंगा फसाद और विवाद में ही 24 घंटा रखना है। इसलिए कि अगर देश विकसित होगा तो दुनिया का इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो भारत बढ़ेगा, और भारत बढ़ेगा तो भारत पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो इनका एजेंडा एक्सपोज होगा, और एजेंडा एक्सपोज होगा तो फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। दिक्कत यहाँ है इनको, और इसी दिक्कत के चलते इस तरह के नारे लगातार यह
लगाते रहते हैं और जानते हैं कि इसी बहाने देश गुस्सा में रहेगा और हम एक वर्ग है इस देश का गद्दार, वह वर्ग खुश होगा। जो मोदी विरोधी है, जो सरकार विरोधी है, वह इसी बात पे खुश होता है। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण कैसा लगा आपको? तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक दबा दीजिएगा और ज़रूरत लगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी तरह के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।